हमारे भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। उसी 28 राज्य में एक राज्य है मणिपुर, और आज मणिपुर जल रही है। और मणिपुर 3 मई से जलना शुरू हुआ था, यानी मणिपुर में विद्रोह शुरू हुआ था 3 मई को। आज है साहब आपका 18 अगस्त, और लगभग लगता है कि पूरा अगस्त महीना ले लेगा। तो 4 महीना यानी लगभग 4 महीना से मणिपुर में विद्रोह छिड़ा हुआ है, हिंसा हो रही है साहब। वहां पे गाड़ियां जलाई जा रही है। अब तक रिकॉर्ड में 160 व्यक्तियों की मौत हो गई है। तो बहुत सारी घटनाएं हो रही है साहब। अब देश के हर नागरिक ये जानना चाहता है कि मणिपुर में जो ये विद्रोह छिड़ा है वो देश सरकार की कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। ये आपको मानना पड़ेगा। मणिपुर की विद्रोह सरकार की कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अब सरकार की कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, तो आखिर ये विद्रोह का मुख्य कारण क्या है, आखिर क्या मामला है, देश की हर जनता जानना चाहता है। आपके देश के हर एग्जाम में आपसे पूछेगा भी। तो हम मणिपुर पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये है आपकी भारत। ये क्या है? भारत है। तो बताया जाता है कि ये जो पूर्वी भारत का जो हिस्सा है ना, ये पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, इस भारत को हम कहते हैं 7 सिस्टर। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर, याद रखिएगा। तो देखिएगा, ये वाला ये जो भारत है, तो भारत का जो ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्सा को कहते हैं 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में कुल राज्यों की संख्या 7 है। ये आपको पहले से पढ़ा हुआ है, जिसमें एक राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। हो गया ना? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या, ध्यान देगा, भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है, लेकिन उत्तरी पूर्वी जो राज्य है ना, उसको 7 सिस्टर कहा जाता है। और 7 सिस्टर में कुल राज्यों की संख्या 7 है। और उसी 7 सिस्टर में एक राज्य है शामिल, मणिपुर। उसी 7 सिस्टर में एक राज्य, कौन राज्य है? तो वो है मणिपुर साहब। तो उसी 7 सिस्टर में एक राज्य है मणिपुर। और आपके एग्जाम में मणिपुर से सवाल पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे दरोगा के एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, क्योंकि कहा जाता है कि जो चीज चर्चा की विषय रहती है ना, उससे एग्जाम में पूछता है। तो 4 महीने से चर्चा में है साहब, है ना? तो कहीं ना कहीं इसके बारे में बढ़ चढ़ के पूछ सकता है। तो देखिएगा, ये मणिपुर है। मणिपुर राज्य जो है ना, वो म्यांमार के सीमा से सटा हुआ है। कभी आपसे पूछ दे कि मणिपुर किस देश की सीमा से सटा हुआ है? म्यांमार। ऐसे देखिएगा, ये नागालैंड, असम और मिजोरम, ये 3 राज्यों का पड़ोसी राज्य है। यानी मणिपुर का पड़ोसी राज्य है नागालैंड, असम है और मिजोरम है। अब मणिपुर की पर्सनल बात करते हैं, तो ये है आपकी मणिपुर। ये क्या है? मणिपुर। हम लोग जानते हैं कि ये मणिपुर है, लेकिन मणिपुर का एक और नाम है साहब। और वो मणिपुर का एक नाम और नाम क्या है? जो, हाँ, जोंती राज। मणिपुर का एक और नाम क्या है? जोंती राज। तो आपसे पूछ सकता है ना कि जोंती राज किस राज का अन्य नाम है? जैसे हम अरुणाचल प्रदेश को नेफा बोल देते हैं, बोल, उससे बहुत से राज्य मिलेंगे जिसका 1 से अधिक नाम है ना? जैसे केरल का ही नया नाम बदलने वाला है ना? तो उसी तरह से आप मणिपुर की बात करते हैं, तो ये है आपके मणिपुर, ये है मणिपुर। तो मणिपुर का एक और नाम है, और वो नाम है जोंती राज। बल्कि जोंती राज का अर्थ क्या होता है? वाणिज्यिक भूमि। जोंती राज का अर्थ क्या होता है? हाँ, वाणिज्यिक भूमि होती है साहब, वाणिज्यिक भूमि। तो जोंती राज का अन्य नाम होता है वाणिज्यिक भूमि। तो चलिए, मणिपुर का एक और नाम है, और वो नाम है जोंती राज। मणिपुर का एक और नाम है, वो नाम है जोंती राज। जोंती राज का अर्थ होता है वाणिज्यिक भूमि। क्या होती है? वाणिज्यिक भूमि। अब देखिएगा, मणिपुर की राजधानी पे हम चर्चा करते हैं। मणिपुर की राजधानी पे चर्चा करते हैं। तो ये जो ब्लू कलर में जो है ना, ये मणिपुर की राजधानी है साहब। ये जो ब्लू कलर में जो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ये है मणिपुर की राजधानी। और उसी का एक और ये हिस्सा भी है, ऐसी बात नहीं, दोनों ब्लू कलर में है ना। और इसका नाम है इम्फाल। क्या नाम है? हाँ, इसका नाम है इम्फाल। तो मणिपुर की जो राजधानी है ना, वो है इम्फाल। तो इम्फाल का एक हिस्सा यहाँ पे है, और इम्फाल का एक हिस्सा यहाँ पे है। दोनों को एक ही कलर में दिखाया है ना, एक ही कलर में दिखाया है ना। वो होता है, वो ईस्ट वेस्ट करके बांट लेगा, वो समझना, वो ईस्ट वेस्ट करके बांट लेगा। तो नहीं होता है पश्चिमी इम्फाल, पूर्वी इम्फाल, ऐसे पढ़ा है ना।
तो देखिएगा, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वो एक हिस्सा यहाँ पे है। मणिपुर का इम्फाल का दूसरा हिस्सा यहाँ है साहब। अब सवाल है कि इम्फाल जो है ना वो मणिपुर का सबसे बड़ा शहर है, यानी मणिपुर में जितने भी शहर है ना उसमें सबसे बड़ा शहर कौन है? इम्फाल है। तो इम्फाल मणिपुर की सबसे बड़ी शहर है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला। देखा जाए तो 6 वर्षों तक, 6 वर्षों तक, कितने वर्षों तक चला? 6 वर्षों तक। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रही थी तो जापान का टारगेट था इंडिया, क्योंकि हमारा इंडिया अंग्रेज का गुलाम था। तब सुने होंगे कि रामू, कोहिमा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब जापान अंग्रेज से छीन लिया था। तो जापान का अगला टारगेट इम्फाल था। जापान का अगला टारगेट कौन था? इम्फाल। यानी जापान ने अंग्रेजों से अंडमान निकोबार द्वीप समूह छीन लिया, रामू छीन लिया, कोहिमा छीन लिया। तो जापान का अगला टारगेट था इम्फाल, और इम्फाल में ही अंग्रेजी सैनिक की छावनी थी। अंग्रेज का जो सेना था ना उसकी क्या थी? छावनी थी। तो जापान का टारगेट था कि अंग्रेज की छावनी को तहस नहस कर देना है और इम्फाल को अपने कब्जे में कर लेना है, इम्फाल को अपने कब्जे में कर लेना है। और ये चीज को देखते हुए जापान ने 1944 ईस्वी में इम्फाल पर आक्रमण किया, जिसको इम्फाल का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्फाल का युद्ध। ये इम्फाल का युद्ध हुआ साहब 1944 में। ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेज और जापान के बीच। ये अंग्रेज और जापान के बीच हुआ। और ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये जापान की सेना का इमेज है। तो हुआ ये कि इम्फाल का, यानी जापान का टारगेट था इम्फाल था। जापान ने इम्फाल पर अटैक किया। तो अंग्रेज की सेना और जापान की सेना के बीच 1944 में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध को इम्फाल का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज का जीत हुआ था और जापान का हार हुआ था। जापान की सेना को भागना पड़ गया था। और ये जो सीन देख रहे हैं ना, वो भागते हुए का सीन है। कभी गौर से देखिएगा। नहीं यार, ये सीन जो आगे भाग रहा है कि भाग रहा है? भाग रहा है ना। तो जापान की सेना जो मैदान छोड़ के भाग रहा था ना, वो इसका सीन है साहब, इसका सीन है। तो हम ये कहेंगे कि जो इम्फाल अभी जल रही है उस इम्फाल का इतिहास में भी नाम है। 1944 में इम्फाल का युद्ध हुआ था। क्लियर? चलिए, अब आपसे पूछा जाए कि इम्फाल का युद्ध कब हुआ? 1944 में। किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेज और जापान के बीच। चलिए अब आगे देखिएगा। हाँ, अब देखिए यहां पे है। अब देखिएगा आगे की बात करते हैं। तो म्यांमार में कुल जिला की संख्या 16 है। म्यांमार में अगर पूछा जाए कि कुल कितना जिला है, हाँ, मणिपुर में कुल कितना जिला है, तो मणिपुर में कुल जिला की संख्या है 16। और यहाँ की कुल आबादी है 38 लाख। वो नए रिकॉर्ड के हिसाब से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कुल जिला की संख्या है 16, मणिपुर में कुल जिला की संख्या है 16, और कुल आबादी जो है ना वो आबादी है 38 लाख। कितना है? 38 लाख। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिएगा, अब आगे की बात करते हैं। अब ये थोड़ा इमेज को देखिएगा। क्या है ना, म्यांमार में बहुत से जाति के लोग रहते हैं। हाँ, मणिपुर बोलना है। मणिपुर में बहुत से जाति के लोग रहते हैं। वहाँ हिंदू भी रहता है, ईसाई भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, जैन भी रहता है, मुस्लिम रहता है। लेकिन ये जो लड़ाई जो है वो हिंदू और ईसाई के बीच है। तो चलिएगा थोड़ा समझिएगा। ये आपका मणिपुर है। ये क्या है? मणिपुर है। और मणिपुर के कुल जो जनसंख्या है ना, मणिपुर का जो कुल जनसंख्या है वो जनसंख्या है 38 लाख। किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा ना तो समझने का प्रयास कीजिएगा। मणिपुर, हाँ, किसी को नहीं समझ में आएगा दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ ना। ये है आपका मणिपुर का जो वर्तमान आबादी है वो है 38 लाख। मणिपुर का जो वर्तमान आबादी है वो है 38 लाख। अब उसी 38 लाख में यहाँ पे 3 गो जनजाति है, जिसमें बताया जाता है कि एक मेतेई जनजाति है। इसका आबादी है साहब वर्तमान में 53%। मतलब मणिपुर में अगर 38 लाख आबादी है ना
तो 38 का आधा कितना होता है? 19। तो इसका आबादी लगभग 20 लाख पहुंच जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 38 लाख आबादी में लगभग 20 लाख जो आबादी है वो इसी का है, यानी आधा से ज्यादा आबादी इसका ऐसा। तो कभी आपसे पूछा जाए कि मणिपुर में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति का है, तो मैतेई जनजाति का है। अब वो कितना है? 53%। अभी मैतेई जनजाति जो है वो हिंदू धर्म को मानता है। किसको मानता है? हाँ, हिंदू धर्म को मानता है। ये पढ़े लिखे लोग में से है साहब, समझना, ये पढ़े लिखे लोग में से है। ऐसे चेहरा के हुलिये देख के भी पढ़ा लिखा आदमी को पता चलता है ना। तो पहली बात कि मैतेई जनजाति जो है वो हिंदू धर्म को पालन करता है। इनका आबादी मणिपुर में 53% है, यानी देखा जाए तो आधा से ज्यादा है। चलिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे भी इमेज देख के आप यहाँ पीछे पुरुष का भी इमेज देख लीजिए, महिला का इमेज देख लीजिए, पहनावा उड़ावा से भी लग रहा है कि पढ़ा लिखा। इसके जैसा बकलोल नहीं है, नहीं है। उसका चर्चा तो हम बाद में करेंगे। ये पढ़े लिखे लोग हैं साहब, ये पढ़े लिखे लोग हैं। चलिए, अब इनका रहना सहना कहाँ है? तो पढ़े लिखे लोग पहाड़ों में पर रहता है, जंगल में रहता है नहीं। ये लोग रहता है साहब इम्फाल की घाटी में। ये कहाँ रहता है? हाँ, ये रहता है इम्फाल की घाटी में, इम्फाल घाटी में रहता है। कहाँ रहता है? इम्फाल घाटी में रहता है। अब थोड़ा इनके बारे में देख लीजिएगा, इनके बारे में देख लीजिएगा। तो ये दोनों की जो आबादी है ना, ये दोनों की जो आबादी है कुल आबादी का 40% है। कुल आबादी का कितना है? 40% है। मतलब कि ये दोनों के मिला के, ये कुकी और नागा जनजाति के मिला के कुल आबादी कितना हो गया? 40%। ये अकेले 53% है, और ये दोनों को मिला के यहाँ पे 40%। अब सवाल है कि सर दोनों को जोड़ के कहले बता रहे हैं, तो दोनों मिल के गठबंधन कर लेते, दोनों मिल के इसको संभाल रहा है, तो दोनों को जोड़ के ना बताएंगे तो अलग में तो कम नहीं जाएगा, समझना। कोई 20 पर आ जाएगा, कोई 18 पर आ जाएगा, तो देखिएगा हल्ला बन जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों के मिला के 40% है साहब। ये और ये अगर ये दोनों मिलते हैं तो 40% होता है। ये अकेले 53% है। इसे साफ समझ में आ रहा है कि ये जो है इस पे भारी पड़ गया है जनसंख्या के मामले में। चलिए, इसमें एक है साहब कुकी जनजाति और दूसरा है नागा जनजाति। तो कुकी जनजाति और नागा जनजाति मिला के है 40%। ये दोनों पहले हिंदू था, कहा था छोड़िए, लेकिन ये दोनों हिंदू धर्म को मानता हूं तो नहीं है, ये दोनों ईसाई धर्म को मानने वाला है। तो कुकी जनजाति नागा जनजाति जो है ना, जो 40%, क्या चीज को मानता है? हाँ, ये ईसाई धर्म को मानता है, ईसाई धर्म को मानता है। तो फिलहाल मणिपुर में जो विवाद हो रही है, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, बस यही तीनों के बीच में हो रही है, जिसमें एक ग्रुप में ये अकेले है और ये एक ग्रुप में ये दोनों मिला हुआ है। ये जो है वो हिंदू धर्म को मानता है, ये दोनों जो है ईसाई धर्म को मानता है, ईसाई धर्म को मानता है। इतना तक समझ में आ गया? चलिए, अब आगे की मामला क्या है वो समझिएगा। अब आगे की मामला क्या है वो समझिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे नागा ना था, यहाँ पे नागा जनजाति था, नागा जनजाति। रिकॉर्ड हो रहा है जी पीछे, ठीक है ना? अब देखिए आगे की मामला क्या है। यहाँ पे क्या लिखा था? मैतेई था, मैतेई जनजाति था। अब देखिएगा, अब मामला यहाँ पे क्या है जो, तो देखिए मैतेई जनजाति जो है ना, वहाँ मैतेई जनजाति जो है ये सरकार को आज से नहीं बहुत पहले से कह रहा है, बहुत पहले से कह रहा कि जब मणिपुर रियासत हुआ करता था, जब मणिपुर देसी रियासत हुआ करता था, देसी रियासत समझते ना है? हाँ, रियासत। तो जब मणिपुर देसी रियासत हुआ करता था तो मणिपुर में राजा रहता था। तो वो जो राजा जो था ना, हमको एसटी का दर्जा दिए हुए था, यानी हमको अनुसूचित जाति का दर्जा दिए हुए था। लेकिन 1949 ईस्वी में ये देसी रियासत भारत का अंग बन गया, भारत का अंग बन गया। और जब ये भारत का अंग बना तो हमको एसटी का जो दर्जा दिए हुए था ना, वो कर दिया खत्म। और तब से हमको एसटी का दर्जा मिला हुआ नहीं है। एसटी का मतलब हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। फिर से एक बार समझिएगा ये क्या कह रहा है, जो देखिएगा ध्यान देगा। यह है मैतेई जनजाति। तो मैतेई को कहना है ना सबसे अधिक आबादी इसी का, यह है मैतेई जनजाति। इसको कहना है ना कि एक समय ऐसा था कि मणिपुर देसी रियासत था। तो जब मणिपुर देसी रियासत था तो मणिपुर में राजा रहता था।
तो मणिपुर के राजा हम लोग को जनजाति का दर्जा दिया हुआ था, मतलब हम अनुसूचित जाति थे उसके शासनकाल में, और हम एसटी में, हमारी गिनती एसटी में होती थी। लेकिन जब 1949 ईस्वी में मणिपुर भारत का अंग बना ना, तो हमको एसटी से बाहर निकाल दिया गया, और एसटी हमें एसटी से बाहर निकाल दिया गया। तब से हम अनुसूचित जाति से बाहर निकल गए। अब अनुसूचित जाति से बाहर निकल गए तो हमको आरक्षण नहीं मिलता है, वो सुविधा नहीं मिलता है, और हमारे साथ अब गलत हो रही है। हम अपनी संस्कृति को बचाने में हम अपनी संस्कृति को नहीं बचा पा रहे हैं। हमारे साथ गलत ये हो रहा है ना कि ये जो है ना वो पहाड़ी क्षेत्रों में हमको बढ़ने नहीं देता है। हम जब पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो ये मेरा विरोध करता है, हमें तंग करता है, हमें मार के भगा देता है। और जब हम अपनी बात सबके सामने रखते हैं तो लोग हम ही को फटकार लगाता है, बोलता है कि अरे वो तो हैये है, तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, तुम जान रहे हो कि जब उधर उस टाइप के आदमी रहता है तो का जरूरी तुमको उधर जाके बसना नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब जैसे मुहार नदी साहब, अब मुहार नदी पे इतना सा झोपड़ी है, वहां पे हम झोपड़ी लगा के बैठ जाए, समझ ना, लगा के बैठ जाए, अब हम लगा के बैठ जाए, उसको सोचा झगड़ा, अब फिर आप लोग हम बोले कि देखते हैं जी हम मुहार नदी के तट पे बस तो हमको कोई नहीं बसने देता, सब भगाता है। तो आप एक ही चीज कहिएगा कि सर वो तो अनपढ़ है, सर आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको क्या जरूरत पर जाके बसना होगा भी नहीं, कोई भी कहेगा, उसको कोई नहीं कहेगा, हमको सब कहेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे आदमी बोलेगा सब, तो हम भी थोड़ा सा तो छोड़ो उधर बसना बेकार है, हाँ होता ना। हाँ, तो अब कहने का मतलब ये है कि अब ये आदमी है जो इस पहाड़ी इलाके में जा रहा है, क्योंकि इन लोग रहता पहाड़ी इलाके में, ये रहता शहरी इलाका में, ये रहता पहाड़ी इलाका में। मणिपुर का सबसे अधिक क्षेत्र है पहाड़ी इलाका का, तो ये जा रहा है पहाड़ी इलाका में, ये जो है ना इसको पहाड़ी इलाका में बसने नहीं दे रहा, तो बसने नहीं दे रहा है, तंग करता है। इसको कहना है कि जानते हैं पहले हमारा आबादी था 62%, अब 62% से घट के हो गया 53%, तो हमें डर लग रही है, हमें लग रही है कि भाई पहले 62% था, अब हो गया 53%, तो आदमी कहीं ना कहीं मणिपुर में इसके डर से छोड़ के भाग रहा है। रहना है तो शहर में रहो, गांव में रहने नहीं देंगे, इन लोगों को कहना है, इनको कहना है कि रहना तो राजधानी में जाकर रहो ना, इम्फाल की घाटी में, मना कौन कर ले है, लेकिन पहाड़ी इलाका में गांव में हम रहने उन्हें नहीं देंगे। इनको कहना कि इधर बसने उसने नहीं देंगे साहब, तो हम तो पहाड़ी इलाका में बस नहीं सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी जो आबादी है वो 62% से घट के 53% हो गया है। तो हमें डर लग रहा है, हमें लग रहा है कि हमारी जो आबादी है, हमारे जो लोग हैं वो मणिपुर छोड़ के भाग रहे हैं, हमारी संस्कृति खतरे में। हम इधर हिंदू देवी देवता का पूजा करते हैं तो हमको डर रहता है, इनकी आबादी ज्यादा है, तोड़ फोड़ मचाता है, हमें परेशान किया जाता है, क्योंकि इधर पहाड़ी इलाके में इसका आबादी ज्यादा है, ये हिंदू ईसाई के नाम पे हो जाता है हमारे साथ गेम। तो हमें ये गेम है। दूसरी बात, नौकरी में भी है साहब, हमें परेशानी होती है, क्योंकि इसको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है, तो जॉब वगैरह में भी हमको परेशानी होता है। तो हमको आरक्षण चाहिए, हमको चाहिए आरक्षण। तो ये बहुत दिन से आरक्षण की मांग कर रहे थे, तो ये उसमें इसका विरोध नहीं किया जिसमें मांग रहे थे उसमें। लेकिन हुआ क्या कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहां भी बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, पता है ना। और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है ना जो है बीरेन सिंह, आपको पता होगा, एन बीरेन सिंह। हाँ, और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है ना वो है बीरेन सिंह। और देखिएगा, हाँ, मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है वो बीरेन सिंह, इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, चलिए मणिपुर के सबसे पहले विधानसभा सीट पर चर्चा कर लेते हैं साहब, विधानसभा सीट पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए मणिपुर में कुल विधानसभा सीट जो है ना वो है 60 को, मणिपुर में कुल विधानसभा सीट कितना है, 60 है। तो 60 विधानसभा सीट है ना, तो विधायक की अगर बात करते हैं विधायक का, तो 40 विधायक इसका है साहब, 40 विधायक इसका है, और 20 विधायक जो है ना वो ये दोनों के मिला के है, ये दोनों के मिला के है। तो मणिपुर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 60। मणिपुर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 60। फिर से आपको इंडिकेट करते देखिएगा, ये हो गया आपका मैतेई जनजाति। तो सबसे पहले ध्यान देगा ये है मैतेई जनजाति, समझ में आ रहा है ना क्लियर। तो देखिएगा मणिपुर में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या जो है ना वो 60 है। तो अगले बार मणिपुर में विधानसभा का चुनाव हुआ था, आप लोग ये पढ़े होंगे कि मणिपुर में विधानसभा का चुनाव हुआ। तो मणिपुर में विधानसभा का चुनाव हुआ ना, तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी, यहाँ के जो सीएम बने ना वो बने बीरेन सिंह बोलते हैं उसको ना, वो बने बीरेन सिंह सीएम बने। तो ये
मणिपुर का जो विधानसभा सीट है, उस विधानसभा सीट में 40 को सीट जो है ना, ये मैतेई जनजाति के लोगों ने जीता। मतलब 40 विधायक जो है ना वो इसका बना, और 20 विधायक जो है ना साहब वो इसका बना, 20 विधायक इसका बना। तो कहीं ना कहीं इसका दबदबा ज्यादा रहेगा, और ज्यादा विधायक बनने का है ना, इसका आबादी भी 53% है, इसका आबादी 53% है, इसका आबादी दोनों के मिला के 40% है साहब। तो यहाँ वोटिंग होता है आबादी के हिसाब से ना, जिसका आबादी ज्यादा उसका विधायक ज्यादा रहेगा। तो अब इसका 40 इसका हो गया। अब बीरेन्द्र सिंह को बढ़िया से पता है कि हमको किसके तरफ से बोलना है, किसके तरफ से नहीं बोलना है। तब बताइए बीरेन्द्र सिंह किसके तरफ से बोलेगा? मैतेई की तरफ से बोलेगा। चलिए, केंद्र में बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी है ना, यहाँ भी बीजेपी है, और बीजेपी रहेगा तो पक्का है कि हिंदू की तरफ ज्यादा आकर्षित रहेगा, ये क्लियर है। तो अब क्या हुआ कि अगस्त 2022 की बात है, अगस्त 2022 की बात है, एन बीरेन्द्र सिंह के मंत्रिमंडल ने एक बयान दिया था, उस बयान से इन लोग नाराज थे, और वो बयान ये दिए थे कि बोले थे कि ये जंगलों में कुकी जनजाति और नागा जनजाति रहता है, ये सब नक्सली है, ये सब नक्सली है, ये सबको जंगलों से मारकर भगा देना चाहिए, ऐसा इनके मंत्रियों का मतलब कि बोल थी। हाँ, इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बोले थे, इनके लोग बोले थे, बीजेपी का मंत्री होता ना, हाँ, वो बोले थे। अब मुख्यमंत्री भी इसके प्रति पॉजिटिव सोच में था, मतलब पॉजिटिव नजरिया था। तो कुकी जनजाति अगस्त 2022 में ही कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से नाराज चल रही थी, क्योंकि बीजेपी सरकार के मंत्री लोग ने बोला था कि ये नक्सली टाइप के लोग हैं, ये माहौल खराब करते हैं जंगलों में रहकर, तो कहीं ना कहीं इसको निकाल देना चाहिए, इसको भगा देना चाहिए। तो उस समय ये लोग नाराज हो गए, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ नहीं कुछ हुआ। लेकिन अब क्या हुआ कि मणिपुर जो न्यायालय है ना, मणिपुर न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय का नाम सुना होगा, तो मणिपुर उच्च न्यायालय है ना, वो कुछ समय पहले यानी कुछ महीना पहले एक दस्तावेज निकाला, मतलब एक घोषणा किया। उस घोषणा में बोला कि मैतेई जनजाति जो है ना उसको एसटी का दर्जा दे दीजिए, उसको एसटी का दर्जा दे दीजिए, मैतेई जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दीजिए, एसटी का दर्जा दे दिए। अब मैतेई जनजाति को एसटी का दर्जा देने की घोषणा कौन कर दिया? मणिपुर के उच्च न्यायालय। अब जैसे ही घोषणा किया तो सबसे ज्यादा टेंशन ये दोनों को हो गया, ये दोनों को हो गया। अब ये दोनों को किस बात की टेंशन हुई? तो ये दोनों को लगा कि अब नौकरी में, जैसे इन लोग थोड़ा कम पढ़ता लिखता है साहब, समझना, तो नौकरी में उसको भी आरक्षण मिलेगा, हमको भी मिलेगा, तो पहले ही से पढ़ा लिखा जाते हैं तो उसको फायदा हो जाएगा। दूसरी बात, जनजाति की सूची में आ गया तो वो जंगल में रह सकता है, क्योंकि वो कहेगा कि हम तो टूरिस्ट हम भी हैं, कौन अधिकार से तुम भगा रहे हो, वो भी जंगल में रह सकता है। ये हो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें बात तो खुल के नहीं बोलेगा, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोला ये दोनों बोला, ये दोनों कुकी जनजाति और नागा जनजाति, ये दोनों बोला कि पहले ये बताओ मणिपुर में सबसे अधिक आबादी मैतेई जनजाति का है। क्लियर समझ में आ रही ना? मणिपुर में सबसे अधिक आबादी मैतेई जनजाति का है, राजनीतिक दबदबा भी मैतेई जनजाति का है, 60 में 40 विधायक उसी का है, तो सबसे अधिक आबादी उसकी है, सबसे अधिक विधायक उसका है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखल वो लोग है, सबसे ज्यादा अमीर वो लोग है, बड़े बड़े महलों में उन लोग रहते हैं, और उसको आरक्षण दीजिएगा तो कहीं ना कहीं हमारे साथ और हमारे साथ गलत हो रही है, हम इसे नहीं मानेंगे। और ये बोलते हुए 3 मई को ये विरोध किए, 3 मई को ये विरोध शुरू कर दिया। तो मणिपुर विरोध जो है ना वो 3 मई को स्टार्ट हुआ साहब। कब स्टार्ट हुआ? हाँ, मणिपुर जो विरोध है ना वो 3 मई को स्टार्ट हुआ, 3 मई 2023 को। अब मणिपुर विरोध जो है वो 3 मई 2023 को स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट हो गया तो विद्रोह दोनों तरफ से हुई, लेकिन जो कुकी और नागा जो था वो थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति का था, समझना, कुकी और नागा जो था थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति का था, ये अंजाम ज्यादा दे दिया। मैतेई पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा कम लड़ना चाहता, पता आपको है ना, मैतेई जो है ना वो पढ़े लिखे लोग था, तो ये थोड़ा सा अंजाम कम दिया, लेकिन दोनों के बीच हो गया विरोध। अब विरोध हो गया तो सरकार को लगा, सरकार देखिएगा हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ रहता है,
जो आदमी पिटा रहा है उसी के तरफ पुलिस भी रहेगा, सरकार भी रहेगा। तो यहाँ पे पुलिस किसके तरफ रहेगा? मैतेई के साथ में रहेगा। तो मैतेई के सपोर्ट में आके एक्शन लिया। कुकी लोगों लगा ये यहाँ पे मैटर हिंदू हिंदू वाला हुआ है, नहीं समझे? यहाँ पे वो समझ गया बात को कि हम लोग ईसाई हैं इसलिए हम लोग को ऐसे साथ ऐसे होगा। अब ये साहब हो गए उग्र, अब ये उग्र हो गए तो सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अब सरकार से कंट्रोल हो नहीं रहा क्योंकि अब इसको सरकारें लग रहा है कि दुश्मन है, क्योंकि सरकार शुरुआत में थोड़ा नियम देखिएगा, अगर अब किसी को मारे तो पुलिस उधर से आएगा तो आपके तरफ रहे, पिटाए वाला आदमी की तरफ रहेगा कि पिटने वाला आदमी की तरफ रहेगा? जो पिटाएगा। तो पुलिस इसके तरफ से आया साहब। शुरुआत में जो दंगा के उस पर गोलियां भी चली तो इन लोगों को लगा, इन लोग का आदमी भी मारा गया उसमें, तो इन लोगों को लगा ये कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हुआ है और इन लोग सरकार के खिलाफ में आ गया, यहाँ की इसके खिलाफ में आ गया। हल्का इन लोग भी थोड़ा मुंड बना लिया है। तो इसी तरह से दोनों तरफ से मार हो रही है। आज के नया रिपोर्ट के हिसाब से 160 व्यक्तियों की जान चली गई, 160 आदमी का मौत हो चुका आज तक रिकॉर्ड में आपको बता रहे हैं। और ये अब आगे चल के क्या होगा वो किसी को पता नहीं है, लेकिन फिलहाल इसका मैटर यही है। ठीक है, हाँ हाँ बताते हैं। अगर आप अब हमसे पूछेगा कि हाँ बताए थे इसको, देखिए ना, अब हमसे कोई पूछेगा कि ये मणिपुर विद्रोह हो गया ना, मणिपुर विद्रोह। अब कोई पूछेगा कि मणिपुर विद्रोह का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण आपको हाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका मुख्य कारण सब आरक्षण, उसका मुख्य कारण क्या है? आरक्षण।